हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में एक्सरसाइज 4.1 का 6 पार्ट। ठीक है, तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको फिफ्थ पार्ट के सारे क्वेश्चंस बता रखे हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपको 6 पार्ट में कुछ 6 और मतलब ये एक्सरसाइज आपको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हमने क्या लिखा है 6 पार्ट में, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने लिखे x के मानों की जांच करके बताइए कि क्या ये मान दिए गए समीकरण के हल है। देखिए कुछ नहीं करना है, ये जो x के मान है इसमें रखिए। अगर x का मान 0 आ रहा है तो ये समीकरण x के हल हो जाएंगे, और अगर x का मान 0 नहीं आता है तो समीकरण के हल नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए मान रखते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल, है ना, और यहाँ की 3 इंटू एक्स का मान कितना -1 है, तो यहाँ लिखिए -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू फिर यहाँ एक्स है ये -1 तो लीजिए, फिर -1 है और ये माइनस क्या हो जाएगा, चलिए ये माइनस है यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो देखिए किसी एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या अगर वो माइनस में है और अगर आपको उसका मतलब उसकी पावर अगर सम है तो आंसर आपका हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और अगर ये माइनस में है और पावर आपकी विषम दी गई है, जैसे 1, 3, 5, 7, तो आंसर आपका किस में आएगा, माइनस में। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से करिए कितना हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3 करना 2 करना 2, ये हो जाएगा माइनस का 3 से 2 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा -1। देखिए 1 से 1 घटाइए कितना हो जाएगा 0, तो 0 आ गया। तो क्या ये इसका हल हो जाएगा, बिल्कुल होगा। फिर मैंने क्या कहा, अगर इसका मान 0 आ रहा है तो आपका ये हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या रखते हैं वैल्यू, पहले एक बार ये रखेंगे फिर एक बार ये रखेंगे। तो आइए रखते हैं, यहाँ लिखेंगे हल, और 6 इंटू एक्स का मान कितना है -1/2, इसका कर दीजिए स्क्वायर, फिर माइनस एक्स का मान कितना है माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा। तो 6 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर 1/4, क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, फिर ये कितना हो जाएगा प्लस का 1/2 हो जाएगा माइनस का 2, ये 2 3 6 और 2 3 4 कट गया, कितना आएगा 3 3 हो जाएगा 2 प्लस 1/2 -2। यहाँ पर बनवा लीजिए और हर बराबर कर देंगे 2, यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 3, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा माइनस, यहाँ 2 3 4 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस से कट जाएगा, घटा दीजिए कितना आ जाएगा 0। तो ये हमारा पहला मान आ गया। ठीक है, इसी तरह इसका भी रख दीजिए, ये वाला रखिए। तो ये वाला हम यहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पर 6 इंटू कितना 2/3 का होल स्क्वायर -2/3 और कितना हो जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9 -2/3 और कितना हो जाएगा 2। तो ये देखिए काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 हो जाएगा -2/3 ये हो गया, और -2 यहाँ पर 3 मान लीजिए क्या करेंगे 1, और 1 को मल्टीप्लाई 3 से करा देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 से देखिए 8 से 2 घटे कितना हो जाएगा 6, और 3 2 बार है 1 बार 3 कीजिए, वैसे यहाँ 2 3 6 हो जाएगा और 3 कम 3, ये भी कितना आया 1 प्लस का दूसरा माइनस का 0। ठीक है, ये आपका हो गया, है ना। तो ये आपके दोनों क्या होगा, दोनों को मान 0 होगा, मतलब ये भी x का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से हल में, तो x का मान देखिए कितना, पहले ये वाला रखिए x का मान, तो यहाँ ये पॉजिटिव वाला, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 रख दिए, माइनस एक्स का मान कितना है 1 प्लस 1, है ना। तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए, -1 हो जाएगा, फिर -1 प्लस 1, है ना, तो -1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, है ना, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 से 1 घटाएंगे 1 बचेगा। क्या ये x का समीकरण होगा, तो ये आपका x का समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x का समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, किसमें 1
बच रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखिए इसको ये वाला मान रखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब -1 रखेंगे -1 का स्क्वायर और माइनस प्लस और ये 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 और 1, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो ये x इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं आया है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये x के समीकरण नहीं होंगे, ठीक है, नहीं होंगे, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे और ये भी हो जाएंगे, लेकिन ये वाला x का समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 व x बराबर 3 समीकरण 3x² - 2kx - 2m बराबर 0 के मूल हैं, तो k व n के मान हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, है ना, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो रखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 × 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, फिर -2k और x का मान कितना 2 -2m बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तीन कितना हो जाएगा 12, -2 दूनी 4 कितना हो जाएगा k हो जाएगा और -2m बराबर 0। देखिए ये प्लस का 12 है, आप बराबर इधर भेज दीजिए, तो प्लस का वो क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 4k - 2m बराबर -12। अब देखिए यहाँ पर इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जो माइनस है वो सब क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4k + 2m बराबर 12। इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है, मान लिए। फिर उसके बाद अब यहाँ x बराबर कितना रखिए, x बराबर -3 रखने पर, x बराबर -3 रखने पर, है ना, देखिए कितना हो जाएगा 3। तो देखिए क्या किया हमने, समीकरण 1 मान लिए। अब x बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 3 रखेंगे, क्या हो जाएगा 3 × फिर 3 का स्क्वायर, है ना, -2k और x का मान हो जाएगा 3, माइनस कितना हो जाएगा 2m बराबर 0। तो 3 का 9 और 9 कितना हो जाएगा 27, और ये कितना हो जाएगा -3 दूनी 6k -2m बराबर कितना हो जाएगा बराबर 0, है ना। ये माइनस का 27 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा -6k - 2m बराबर -27, क्योंकि प्लस वाला उधर जाएगा। अब इसी तरह जैसे यहाँ माइनस कॉमन लिए थे, वैसे यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा 6k + 2m बराबर 27। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे, तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, है ना, तो घटाइए जरा, कितना हो जाएगा 6k हो जाएगा + 2m बराबर 27, और ये लिखिए 4k + 2m बराबर 12, घटा दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से 4 जाएगा, 2k बचेगा बराबर ये कितना बचेगा 15। तो k बराबर हमारा आंसर कितना है, k बराबर हमारा आंसर आएगा 15/2। अब इस k का मान चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे तो 2 में, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, k का मान 1 में रखने पर, है ना, 1 में रखने पर, तो जरा रखिए, देखिए 4 हो जाएगा और k का मान 15/2 हो जाएगा, प्लस का 2m बराबर 12, 2 का 2 2 दूनी 4, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, और प्लस का 2m बराबर 12, तो ये उधर भेज दीजिए, 2m बराबर 12 - 30 कितना आएगा m का मान, यहाँ लिख दीजिए m का मान, तो घटाइए कितना आएगा माइनस का, ये बचेगा मुझे लग रहा है 10 से 2 जाएगा 8 बचेगा, और 2 से जाएगा 1, और ये बटे में 2 आ जाएगा, माइनस का 9 आएगा, m बराबर -9, है ना, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे कुछ आपके क्वेश्चन बच रहे हैं वो भी करा दें, ठीक है।
तो आइए दोस्तों, देखिए हमने इसमें 9 के पार्ट से ले रखे और 10 नंबर भी लिया और 11 नंबर और 12 नंबर आपकी एक्सरसाइज खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, निम्न समीकरणों के हल ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 3 तक, 1 2 3। इसमें देखिए क्या करना है, ये 3 इसके बटे में लाइए, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या करिए पहले आप 243 किसका स्क्वायर होता है, मुझे बस 7 का होता है, तो या 7 का नहीं होता है मत करिए, इसको 3 से काट दीजिए पहले, है ना, ये 3 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 243 अपॉन में 3, 3 1 3, 3 8 24, 3 1 3। तो x बराबर, वहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ क्या आ जाएगा रूट x बराबर, अब 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस माइनस 9, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किए हैं, 243 को 3 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसका स्क्वायर रूट बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। दूसरा इसी तरह करना है, देखिए यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेने के अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0, है ना। तो ये x 2 बराबर, क्योंकि 2 को गुणा 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर 4y स्क्वायर, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से जब आप स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 4y बचेगा, ठीक है। देख सकते हैं स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4y, ठीक है, हो जाएगा 4y। देखिए कैसे करेंगे इसको, x बराबर, यहाँ जब स्क्वायर हटाएंगे जहाँ रूट लगाइए 4y स्क्वायर, इसका रूट आएगा तो x बराबर 4 का 2 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 आएगा ना, गलती थी, ये हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 2y, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरह ये देखिए सबसे पहले 2 ब्रैकेट है, इसको एक ब्रैकेट बनाइए, ठीक है। तो x का x से कहीं कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा, ये माइनस का 2x होगा और प्लस माइनस माइनस 2 में कितना हो जाएगा 4, 77 हो गया। तो x स्क्वायर ये और ये कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल, तो -4 बराबर 77 और -4 जब इधर भेजिए क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा 77 प्लस 4, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 81, तो स्क्वायर हटाइए और यहाँ रूट आ जाएगा, ये ऐसे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 9, ये आपका हो जाएगा, है ना। ये आपका तीसरा क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, इसमें तो सीधे मान निकालना है, टी का देखिए कैसे निकालेंगे, 3t स्क्वायर बराबर -48 इधर भेज दीजिए और 3 इसके बटे में भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 48/3, काट दीजिए 3 का 3 और 3 से 18, टी स्क्वायर बराबर कितना है, टी स्क्वायर बराबर 16, तो अब 16 किसका स्क्वायर होता है 16 होता है 4 का, तो टी बराबर कितना माना जाएगा प्लस माइनस 4, ये x का मान, सॉरी टी का मान निकाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, x का मान इसमें रखना है, तो x का मान रख दीजिए, यहाँ पर x का मान 2 रख दीजिए, 2 प्लस 3 इंटू a इंटू 2 माइनस 2a बराबर 0, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6a हो जाएगा, माइनस 2a बराबर 0, तो 4 प्लस 6a से 2a घटाइए, कितना बचेगा 4a बचेगा बराबर 0। तो यहाँ क्या करेंगे, इस 4 को उठा के इधर भेज दीजिए यहाँ से, तो 4a बराबर माइनस का 4 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर -1 आ जाएगा, है ना। ये अगर 11 का मान, अब इसी तरह 12 का मान देखिए कैसे लगेगा, यहाँ 12, तो ये हो जाएगा 2 a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 7 दूनी 14 बराबर हो जाएगा 98, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब इस 2 का गुणा सबसे हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 9 18, 2 6 8 1 9 माइनस 28 x 28 x बराबर 98 हो गया, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे 98 इधर आप भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से या फिर आप इसमें सॉल्व ले लीजिए, फिर हम आगे आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसके सॉल्व ले लिया होगा, अब हम ये इरेज कर रहे हैं, यहाँ से इरेज करना है और ये आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए अब यहाँ पर क्या किए हैं, ये वाला 2x स्क्वायर हो गया,
और ये माइनस का 28x यहीं पर रख लीजिए, बराबर ये 98 है, और ये वाला प्लस था, इसके पास जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो ये तो 0 हो गया, मतलब ये खत्म हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या, ये 2x² माइनस 28x बराबर 0, माइनस 28x इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस का, तो बराबर 28x हो जाएगा ना, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2x बराबर 28, तो x बराबर कितना काट दीजिए, चलो में हो जाएगा 28, ये आएगा है ना, ये आपका मान आएगा, और ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक्सरसाइज 4.1 आज की वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहे होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा कि कैसे यहाँ पर कौन सा कितना अंक या डिजिट आया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज के साथ में। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।